पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंदौर में दिग्विजय सिंह की बड़ी फजीयत हुई और ये फजीयत उनकी भाजपा से ज्यादा कांग्रेसियों ने की। किस कांग्रेस के नेता ने दिग्विजय सिंह को सुनाई खरी खोटी और दिखाई आंख? कौन है दिग्विजय सिंह को खरी खोटी सुनाने वाला और उसके पीछे किस नेता का है हाथ? नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में मैं पंकज मुकाती एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर में दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं, भाजपाई उन पर हमला करते हैं, यानी कि उन पर कटाक्ष करते हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी कहते हैं। ये सब तो ठीक है, भाजपा का काम है, उसे करना चाहिए, पर 80 साल के दिग्विजय सिंह जो खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उनको उनकी ही पार्टी के नेता ने खरी खोटी सुनाई है। जी हां, इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने दिग्विजय सिंह के इंदौर आने पर उन्हें बेहद खरी खोटी सुनाई है। चिंटू चोकसे ने यह तक कहा है कि दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को इंदौर आने के पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए। मुझसे पूछे बिना कोई भी नेता इंदौर आके कोई भी कार्यक्रम कैसे कर सकता है, जिला अध्यक्ष को पूछा जाना चाहिए। क्या चिंटू चोकसे की इतनी अहमियत है? क्या चिंटू चोकसे इतने बड़े नेता हैं कि वे दिग्विजय सिंह को आंख दिखा रहे हैं, या दिग्विजय सिंह अपना पानी, अपना रसूख खो चुके हैं? दरअसल 80 साल के दिग्विजय सिंह हर कहीं टांग फंसाने के माहिर हो गए हैं। वे किसी भी कार्यक्रम में कभी भी कांग्रेस की लाइन के अलग एक अपनी लाइन चलाते हैं और शायद सुर्खियों में बने रहने का दिग्विजय सिंह का ये शौक अब कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। और कांग्रेस के छोटे छोटे नेता, चिंटू चोकसे इंदौर के जिला अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के सामने वे बेहद छोटे नेता हैं। लेकिन उन्होंने भी दिग्विजय सिंह को आंख दिखाई और सीधे सीधे बंद कमरे में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंटू चोकसे ने यह कहा है कि कोई भी कांग्रेसी नेता मेरी अनुमति के बगैर इंदौर में न आएगा, न कोई प्रदर्शन करेगा। इंदौर शहर में कोई राष्ट्रीय नेता है, बड़ा नेता, छोटा नेता है, लेकिन अगर इंदौर में किसी इशू को लेकर अगर कोई चर्चा करना है कि इस मूवमेंट में हमको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, ये पहले तय होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि इंदौर की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। कोई भी नेता आए और बोलेगा कि यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, पहले शहर और जिला अध्यक्ष के प्रभारी जी से, संबंधित विधानसभा के प्रभारी से हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही किसी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आखिर चिंटू चोकसे के पीछे कौन है? दरअसल इंदौर में चिंटू चोकसे ने दिग्विजय सिंह पर जो आंखें तरेरी है, उसके पीछे इशारों में निश्चित तौर पर जीतू पटवारी यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का हाथ होगा, क्योंकि बिना जीतू पटवारी के चिंटू चोकसे इतनी हैसियत नहीं रखते हैं, या इतनी ताकत नहीं रखते हैं, या इतना साहस नहीं रखते कि वे दिग्विजय सिंह को आंख दिखा सके। दिग्विजय सिंह का इस मामले में कहना है कि मैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं और संविधान की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अरे साहब, आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कांग्रेस का संविधान बनाया है उसको ही किनारा कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की हैसियत सबसे ज्यादा होगी, उनके इलाके के वे ही प्रमुख होंगे और उनसे पूछे बिना उनके जिले में कोई काम नहीं होगा। चिंटू चोकसे ने राहुल गांधी की इसी बात को पकड़ लिया और दिग्विजय सिंह से कह दिया कि आप मत आइए। दरअसल दिग्विजय सिंह इंदौर में पूर्व महापौर भाजपा नेता मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने, जो इंदौर के शीतला माता बाजार, जो कपड़ा बाजार है, के दुकानदारों से कहा था कि वे अपनी दुकान से मुस्लिम सेल्समैन हटा लें। इस चेतावनी के बाद मुस्लिम सेल्समैन को दुकानदारों ने हटा लिया था। उन्हीं मुस्लिम सेल्समैन के पक्ष में और एकलव्य गौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे। यहां पर उनका भारी विरोध हुआ, उन्हें मार्केट में घुसने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर चिंटू चोकसे खफा थे कि मेरी जानकारी के बगैर दिग्विजय सिंह इंदौर में कोई भी प्रदर्शन कैसे कर सकते, उन्हें यहाँ की आबोहवा, चीजें और तौर तरीके समझने होंगे। चिंटू चोकसे अपनी जगह सही है, पर चिंटू चोकसे ने दिग्विजय सिंह को जो आंखें दिखाई है उसके पीछे निश्चित तौर पर जीतू पटवारी का हाथ है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि जिला अध्यक्ष सब कुछ होगा, तो जिला अध्यक्ष ने बिल्कुल दिखा दिया कि वही सब कुछ है। पर दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को
जिनके कारण पार्टी लगातार नीचे जा रही है, क्योंकि उनका एक बयान पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इंदौर में जब दिग्विजय सिंह पहुंचे तभी यह तय हो गया था कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। त्योहारी टाइम में दिग्विजय सिंह की ये कोशिश कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, और हमेशा दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए मुश्किल होते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि 80 साल के दिग्विजय सिंह को वनवास दे दें, उन्हें संन्यास दे दें, उन्हें शाल श्रीफल देकर घर बिठा दें, या फिर दिग्विजय सिंह खुद संभल जाएं और बैठ जाए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं। अब दिग्विजय सिंह अपने वचन वाले नेता नहीं रहे। कुछ दिन उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में मंच पर नहीं बैठूंगा, लेकिन अब वे लगातार मंच पर बैठे दिखते हैं। आखिर कुर्सी का मोह ही ऐसा है कि वे अपनी सल्तनत बनाए रखना चाहते हैं। पर इंदौर में दिग्विजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनके साथ सिर्फ के मिश्रा दिखाई दिए, कोई कांग्रेसी नेता नहीं दिखाई दिया। अब तो दिग्विजय सिंह को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या हो गई है। राजा साहब अब राजा नहीं रहे हैं, पर वे राजा वाली ठसक के साथ अपना कारोबार चलाए हुए हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि चिंटू चौकसे के हाथ मजबूत करें, यानी जिला अध्यक्षों के हाथ मजबूत करें, और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को नोटिस देकर पूछे कि वो कैसे जिला अध्यक्ष के बिना इंदौर चले गए। पर शायद ही दिग्विजय सिंह को कांग्रेस हाईकमान कोई नोटिस दे पाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।